साथियों प्रणाम नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत आप सभी का पाठ संदेश पर। और आज हम रुद्रप्रयाग जिले के बसुकेदार तहसील के डमार गांव की ओर जा रहे थे और यहाँ आप देख सकते हैं ये पीछे ग्रामीण हमारे साथ है और इसके पीछे एक मोटर पुल जो निर्माणाधीन है वर्ष 2017 से। आखिर कौन जिम्मेदार है 2017 से जो ये पुल निर्माणाधीन है और आज तक 2024 खत्म होने को जा रहा है, लेकिन ये पुल जस के तस हालातों में है। और कौन इस पुल के निर्माणाधीन के अधूरे निर्माण के लिए जिम्मेदार है, पहले हम ग्रामीणों से जानने का सीधा प्रयास करते हैं कि आखिर क्या समस्याएं इन ग्रामीणों को झेलनी पड़ रही है। कि आगे कटिंग भी रोड की हो रखी दिख रही है, लेकिन ये पुल है जिस वजह से आज भी इनके गांवों में जो है गाड़ियां नहीं जा पा रही है। और ये पीछे यदि आप दिखाने का प्रयास करें किस तरीके से जो गाड़ियां यहाँ लोग लगा के जा रहे हैं, तो इनमें हम बात करने का प्रयास करते हैं। जी भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार भाई साहब, मेरा नाम मधुर सिंह चौहान है जी। और मैं डमार गांव का निवासी हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, यहाँ पे 2016-17 से ये पुल का काम चल रहा है और विगत 7-8 साल हो गए, अभी तक ये कार्य पूरा नहीं हो पाया है यहाँ पे। और गांव वालों को इसमें काफी परेशानियां होती हैं। कोई दुख है, बीमार है, किसको डंडी पे लाना पड़ रहा है, किसी को कुर्सी पे ला रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कत आ रही है भाई साहब इधर। नहीं, सबसे बड़ी बात यदि सुरक्षा के लिए आज से देखा जाए तो इस और आप कैमरा घुमाने का प्रयास कीजिए और जरा जूम करके दिखाइए। सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पे कोई भी सुरक्षा इंतजामात नहीं है जो जी सर, सुरक्षा के लिए इन्होंने थोड़ा सा वो करना था इधर। जैसे कि हमारे यहाँ छोटे बच्चे बुच्चे आ रहे हैं, कोई नदी इसमें से क्रॉसिंग कर सकता है आदमी, कई चीजें हैं सर। कल के दिन का यहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई, कुछ हो गया, तो उसको जिम्मेदार सरकार रहेगी क्या? तो इन लगभग इतने समय से आपके स्थानीय जनप्रतिनिधि उनके द्वारा क्या किया जा रहा है? सर, जनप्रतिनिधि लोग भी जा रहे हैं, रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, डीएम के पास जा रहे हैं और तहसीलों में जा रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा सर। तो चलिए ये एक बहन हमारे साथ है, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम आपको? सुधा। कितनी समस्याएं होती है इस तरीके से, वर्षों से ये पुल यहाँ अधूरे में पड़ा है और तो समस्या ये है ना, जी। मैं बताऊँ समस्या ये होती है। देखो हम मार्केट से तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं, मगर क्या होता है, अभी देखो जैसे मैंने खुद कंधे पे लेके चल रहा हूँ, कभी कभार अभी तो हल्का वजन है, मगर कभी कभार ये हो जाता है 50 किलो तक वजन खुद अपने कंधे पे लेके हमें इस चढ़ाई तक जाना पड़ता है। ऊपर हमारा गाँव है, वहां तक जाना पड़ता है। तो हम सोच रहे थे पुल का निर्माण अच्छे से हो जाए, जल्दी जितना जल्दी हो सके हो जाए। 2016-17 से ये पुल का निर्माण चल रहा है, मगर हो नहीं पा रहा है पूरा अभी तक। और हम लोग इसी आस में बैठे हैं कि कब हमारा पुल का निर्माण होगा और कब हम लोगों को घर तक व्यवस्था मिल जाए, लेकिन आपके सुविधा मिल घरों में जाएगी। आज तो नेता फिर भी वोट मांगने तो आ ही रहे होंगे, आते उपचुनाव हैं। की सरगर्मियां। देखो सर, वो हर पंचवर्षीय योजना वो आते ही हैं लोग, मगर ना भी दे किसी को वोट, वो भी तो गलती है, मगर देना भी जरूरी हो जाता है। मगर जैसे इस बार आ रखे हैं, तो हमारे भाई त्रिभुवन चौहान जी हैं, वो तो हमारा एक है कि हमें उनको वोट देना है, क्योंकि हमने कुछ टाइम पहले यहाँ पे क्रीड़ा योजना की थी, कबड्डी का योजना की थी, मतलब अभी जस्ट 3 महीने हुए होंगे, ठीक है। तो हमने काफी नेता लोगों को कॉल भी किया था, कोई हमारे क्रीड़ा योजना में आया नहीं। मगर त्रिभुवन भाई को हमने एक नाइट में कॉल किया था, तो सुबह को हमारे साथ पहुंचे थे, हमारा सहयोग किया। कोई अच्छी बात है कि मतलब उन्होंने हमारा सहयोग किया, उत्साह बढ़ाया उन्होंने वहां पे आकर के। वो चीज अलग है सर, नेताओं वाली चीज अलग है, मगर जो मेन समस्या है वो पुल के। हमारे क्या होता है, गांव के छोटे बच्चे भी आते यदि हैं। आपके जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं वो लोग शासन प्रशासन पे प्रेशर बनाएंगे कि भाई इतने सालों से ये काम लंबित है, कोई ना कोई इस पुल निर्माण में ठेकेदार जो है चयनित हुआ होगा, उसका टेंडर बकायदा सब कुछ जो प्रोसेस हुआ होगा वो हुआ होगा। हुआ है सर, मगर जब भी ठेकेदार को हम पूरे हमारे गांव का एक ग्रुप है, मतलब व्हाट्सएप हमने ग्रुप बनाया है, उसमें बात करते हैं। तो जैसे हम ठेकेदार को कॉल करते हैं, तो कहते हैं कि बस जस्ट दो तीन दिन में हमारा काम शुरू हो जाएगा। मगर सर वो 2-3 दिन काफी टाइम से आता नहीं है। बस जी बहुत भाई, आप सुनो क्या? जी, क्या नो आपको? दिगंबर रावत। रावत जी, तमाम समस्याएं दिख रही है, सरकारें बड़े बड़े वादे कर रही है, चुनाव प्रचार सर पे है और जोरों से अरबों रुपए या बड़ी एक रकम जो है चुनाव प्रचार के लिए खर्च हो रही है। क्या किस ओर से देख रहे हैं आप? 7-8 सालों से ये पुल जस का तस है, ये पार्टियां आज आप लोगों के बीच में फिर से वोट मांगने आ रखी है। क्या विचार आप लोगों का बन रहा है और क्या तारीफ आप इन नेताओं की करना चाहोगे? पहले तो मैं आपका चैनल को प्रणाम करता हूँ जी। सबसे पहले तो हम इस बार विचार हम लोगों का ये था, हम वोट नहीं देंगे, बहिष्कार कर लेंगे वोट। लेकिन फिर ये हुआ कि जब वोट भी देनी जरूरी है। देखो तिरपन भाई जैसा 3-4 बार यहाँ पे आ गए, पूरी खबर ले रहा हमारा गाँव क्या क्यों क्या दिक्कतें हैं।
बता रहा है कि क्या दिक्कतें हैं, लेकिन भाई त्रिभुवन का हमें जोर है हमारे साथ कि पुल लगना चाहिए। इस साइड आ जाओ, फिर उसमें ये है सर इस साइड आ जाओ जी, उसमें फिर ये है सर कि 2016-17 से ये काम जो है बहुत ढीला पड़ रहा है। इसमें पता नहीं सर प्रशासन की गलती है या किसकी। देखो हमारे गांव के प्रधान जी हैं जो अभी, उन पर भी बहुत दबाव डाले लोग। प्रधान क्या करेगा सर, ये बताओ। उन पे ज्यादा दबाव डाले कि प्रधान जी क्यों भाई, नहीं हो रहा, रुको क्यों तो नहीं सही, हो रहा, रुको, क्यों नहीं रुको, हो आप रहा। लोग छोड़ दे। मेन बात ये है ना, प्रधान जी पे भी दबाव डाले कि तुम्हारे उस पे पंच योजना यूआरसी पे क्यों नहीं बना ये पुल अभी। प्रधान जी भी अकेला क्या करेगा सर, प्रशासन के पास जा ही रहे हैं, रुद्रप्रयाग जा रहे हैं, बोसुकीदार जा रहे हैं, तहसील में जा रहे, जहां जहां बैठकें हो रही वहां जा रहे। सर ये बहुत बड़ी समस्या होगी सर। ये गाड़ी पीछे खड़ी दिख रही है, किसकी, आपके गांव का कोई ग्रामीण है क्या? जी ये ग्रामीण है हमारा। यो मतलब पूरे त्रिभुवन चौहान ये अपोस्टर लगे हैं जिन सर ये योग तरफ वोट करने के। जी सर ये जो है सब लोग भाई त्रिभुवन के सपोर्टर हैं, त्रिभुवन भाई को सब वोट देंगे जी। हमारे गांव की समस्या लाते हैं त्रिभुवन भाई, बिल्कुल बताते हैं, न्यूज अपने न्यूज पे बताते हैं, तो सब भाई का सपोर्ट कर रहे हैं इस बार। ये एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं और एक अलग अनुभव जो जीवन का होता है वो इन्होंने अपने जीवन में लिया होगा। और जी क्या नाम आपको? बीरबल सिंह रावत है। रावत जी कते साल होगी आप लोग ये पुल की स्थिति देखना 2020 से शुरू हुआ ये काम। ये तो बोल 2017 में अच्छा वो बड़े अरे ये देश भी चले गए इनकी 25 लाख देश थी इसकी। अरे कोई ठेला बोला इसने पैसे खा लिया, कोई कुछ बोला, कोई कुछ बोला। हमारे गांव का कुछ ठेला बिटू वो बोला उसने मिली हुई भगत है, इन्होंने पैसे खा लिया। तो उन नेताओं को क्या कहना चाहोगे आप? इधर आओ थोड़ा। उन नेताओं को क्या कहना चाहोगे आप जिन्होंने आज तक आप लोगों की सुध नहीं ली और आज वोट मांगने आ रखे? हमने बोला था हमें जो काम करेगा उसको हम वोट देंगे, ये हमारा सिद्धांत है। भाई कोई बोला कुछ बोला, कोई बोला। उन्होंने एक ट्रक सामान लाया, बोला आज ट्रक आएगा, नहीं आया दूसरा ट्रक भी। ऐसे झूठ मूठ बोला है। कोई बोला ठहरा ऐसा है, कोई कुछ बोला है। तो चलिए ये सीधी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं रुद्रप्रयाग जनपद की, जहां हमारे राष्ट्रीय दल तमाम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं लेकिन 7-8 वर्षों से एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। तमाम जो एक सड़क के निर्माण में टेंडर प्रोसेस और एक टाइम पीरियड के भीतर जो है एक समय अवधि के भीतर कार्य पूरा करना होता है, लेकिन 7 वर्ष से इस सड़क की ओर जो है किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, ना ही यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों का और ना ही तमाम जो आज बड़े बड़े नेता हमारे क्षेत्र में घूम रहे हैं। उत्तराखंड के हर इस पे देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता आज केदार घाटी में उतरे हैं। तो ये कहीं ना कहीं बड़ा दुखदायी प्रश्न है और ये सोचना होगा हम लोगों को कि यदि नेता सिर्फ और सिर्फ अपने वोट मांगने आ रहे हैं तो तब क्यों नहीं आते हैं जब इस प्रकार के हालात हमारे ग्रामीणों को झेलने पड़ते हैं। कितनी समस्याएं यहाँ के गांव के लोगों को होती होगी। उसके बाद यहाँ तक तो गाड़ी आ रही है, लेकिन एक बड़ा बजट खर्च होने के बावजूद जब हम किसी नतीजे पे न पहुंच पाते हो तो ये कहीं ना कहीं युवा उत्तराखंड के लिए एक चिंतनीय विषय है। और ये तस्वीरें आपको दिखाना इसलिए जरूरी था क्योंकि केदार घाटी में इस वक्त बड़े बड़े राष्ट्रीय दलों के नेता पहुंचे हैं, लेकिन जब ये निर्माण कार्य अधूरा था उस वक्त क्या कोई नेता यहाँ आया, उन्होंने जनता का संज्ञान लिया? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो बने रहिएगा पाठ संदेश के साथ, यूं ही दिखाते रहेंगे